Previously on How to Ruin Your UC Dreams. These students thought they had it all figured out, but you will be shocked to see the reality. Let's meet few of them. ये है हमारे जेई एस्पिरेंट। इनको लगता है अगर आईआईटी बॉम्बे जाना है तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। भाई यूसीट तो एग्जाम ही है ना, सेम स्ट्रेटेजी लगेगा। एचसी वर्मा पढ़ के फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। ये है हमारे यूट्यूब यूनिवर्सिटी के परम ज्ञानी। इनको सब कुछ आता है, बट जो भी आता है वो सब गलत है। 127 वीडियोस देखी है यूसीट के ऊपर। Rule number 1, visualize, think outside the box. Rule number 1, be creative. Rule number 3, visualize success. ये है हमारी पापा की परी इन्फ्लुएंसर। इनको डिजाइन प्रेप से ज्यादा अपने फॉलोअर्स से Guys, प्यार है। देखो मेरा डिजाइन प्रेप। ये कलर पैलेट कितना क्यूट है ना। मेरा डिजाइन टिप्स रियल 50k व्यूज मिला। ये है सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट। ये अभी से प्रैक्टिस कर रही हैं कि जब एनआईटी इनको एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगा तो ये कैसे एक्ट करेंगी। यूसीट चाहती है क्रिएटिविटी। मैं तो क्रिएटिविटी की गॉडेस हूँ। ये है चिल गाय। इनको किसी ने बता दिया है कि यूसीड एक चिल एग्जाम है, तो ये सिर्फ चिल करने पे फोकस करते हैं। अरे चिल है यार, बस एंट्रेंस एग्जाम है। इन जैसे कुछ एस्पिरेंट्स की हालत तो आपने देख ही ली, बट इनकी जैसे और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें यूसीड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यूसीड क्या है भैया? UCEED is an exam conducted by IIT Bombay to get a seat in the top IITs as well as triple IT. इसके थ्रू आप बैचलर इन डिजाइन कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अरे और भी तो बताओ भैया, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ बताओ यार। ये सब मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में बता रखा है, चलिए जानते हैं। हाय, my name is Devansh and I'm the founder of Divergent Classes. I've helped more than 1 lakh students through these videos, out of which many of the students have gotten great ranks in UCEED exams through our batches. We have also got All India rank 2, 4, 8, 10 all from our batches. More about that later. So इस वीडियो के अंदर हम from understanding the basic pattern of the paper to repeating concept या फिर UCEED के लिए क्या mindset होना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। If you are new to UCEED, this is the only video you have to watch before start preparing. Let's start with the basics. Step 1. Understanding UCEED, syllabus and exam pattern. पता है UCEED के बारे में एक दिक्कत है। जब तुम गूगल करने जाओगे UCEED के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो हर साइट कुछ ना कुछ अलग कहेगी। इवन पेपर पैटर्न भी अलग अलग साइट्स पे डिफरेंट है। चैट जीपीटी तो माशाल्लाह ही है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज रॉन्ग और इनएक्यूरेट। इवन यूसीड की साइट पे जो सिलेबस दे रखा है वो भी प्रॉपर नहीं है, उसमें भी कई सारे इशू हैं। पहली बात तो ये कि यूसीड का सिलेबस ही इतना बड़ा बता रखा है, ये सब कुछ कवर करता है यार वो। फॉर पार्ट ए वी हैव टॉपिक्स लाइक विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी। तो अब तुम ढंग से जब ऑब्जर्व करोगे तो इतना वास्ट सिलेबस है कि यार तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या करना चाहिए। बिकॉज अगर तुम लैंग्वेज में जाओ तो लैंग्वेज तो बहुत ओपन एंडेड हो गया, राइट। देन क्रिएटिविटी, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, इसमें लिख रखा है साइंस, सिंबल, नॉन वर्बल एनालॉजीज, बट स्टिल बहुत ही ओपन एंडेड सिलेबस है। इसके लिए वी ऑलवेज स्टिक टू पास्ट ईयर्स एंड उसके थ्रू वी एनालाइज कि क्या एक्चुअल सिलेबस होना चाहिए या फिर क्या टॉपिक्स रिपीट होते हैं हर साल। पार्ट बी में वी हैव 2 टॉपिक्स, फर्स्ट इज ड्राइंग, सेकंड इज डिजाइन एप्टीट्यूड। एंड ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, हर साल हम ये देख रहे हैं कि यूसीड इज ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम एनआईडी। तो जीके जैसे हमने लास्ट ईयर बढ़ती हुई देखी, एज वेल एज पार्ट बी में कुछ नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एज वेल एज वी कैन एक्सपेक्ट कि पार्ट बी का वेटेज भी थोड़ा और बैलेंस हो सकता है या फिर बढ़ सकता है। वन शुड प्रिपेयर फॉर ऑल 3 एग्जाम्स, यूसीड, एनआईडी एंड निफ्ट। दैट्स माई सजेशन। और तो आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। एंड लास्ट में एक छोटा सा नोट भी है जो कि सबसे ज़रूरी है। इट सेज कि जो भी सारे टॉपिक्स उन्होंने सिलेबस में दे रखे हैं, जरूरी नहीं है कि उनसे क्वेश्चन आए। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, जिससे कि तुम अपने टाइम को डिवाइड कर सको इंपॉर्टेंट चीजों पर। लास्ट ईयर एक सडन पैटर्न चेंज हुआ था, जिससे काफी लोग जो पास्ट ईयर के पेपर पैटर्न को पढ़ते हुए आ रहे थे एकदम से शॉक हो गए कि यार ये कैसा पेपर है। बट स्टिल जिनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी एंड वो कामली पेपर कर पाए, दे वर एबल टू स्कोर वेरी गुड। ओवरऑल लास्ट ईयर के पेपर में वी सॉ जीके एंड ज्योग्राफी काफी सारे क्वेश्चंस थे, बट ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी काफी कम थी इन कंपैरिजन टू द पास्ट ईयर्स। वन थिंग दैट इज प्रिडिक्टेबल अबाउट दीज डिजाइन एग्जाम्स आर दे आर अनप्रिडिक्टेबल।
सो तुम्हें सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक्स ईजी हैं, कौन से डिफिकल्ट हैं एंड कौन से मॉडरेट हैं, एंड इन सब के लिए तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स प्रिपेयर करनी है। एंड ये सब चीज़ें हम डाइवर्जन क्लास में सिखाती ही हैं। उसके अलावा हमारे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके अंदर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को शेयर कर रहे होंगे, एंड इस चैनल के अंदर भी हम कई सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस ऑन दीज रिसोर्सेज। इवन हमारी वेबसाइट को चेक करो बिकॉज वहाँ पे हम सारे पास्ट ईयर लिस्ट डाउन कर रहे हैं जिससे कि तुम पास्ट ईयर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो लाइव विद एनालिसिस। इवन हमारी कम्युनिटीज के अंदर हम सारे डाउट सॉल्व कर रहे होंगे जो भी तुम शेयर कर रहे होगे, एंड ऑल दिस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा डेडिकेटेड गाइडेंस के लिए यू कैन चेक आवर मेंटरशिप बैचेस। व्हेन यू गो थ्रू यूसीड के पास्ट ईयर पेपर्स यू विल एनालाइज कि यार एक पैटर्न है जो हर साल यूसीड फॉलो कर रहा है एंड विच हैज़ बीन रिपीटिंग ओवर द ईयर्स। ऑब्वियसली उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी और चीज़ें तो होती ही रहती है ऊपर नीचे, बट स्टिल देयर आर ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉपिक्स जो हर साल आते हैं। ऑब्वियसली डिजाइन एग्जाम्स में देयर इज अ मिसलेनियस कैटेगरी जहाँ पे आपको सिर्फ अपना दिमाग यूज करना है, उसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते हो, एंड यूजुअली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। इवन किसी एक्सपर्ट मेंटर के लिए भी यूसीड पेपर पैटर्न को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। देखो यूसीड का तुम्हें एग्जैक्ट सिलेबस तो कहीं नहीं मिलेगा, बट मैं एक टेंटेटिव सिलेबस तुम्हें शेयर कर देता हूँ जिससे कि तुम्हें एटलीस्ट समझ में आ जाए कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में आती हैं यूसीड में। बिकॉज 90% लोगों को समझ ही नहीं आने वाला नेक्स्ट 3 महीने तक भी कि भाई क्या आता क्या है यूसीड में। ये टेंटेटिव सिलेबस मैंने लास्ट ईयर बनाया था, एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस साल के पेपर पैटर्न के हिसाब से सिलेबस को बनाऊँ तो जल्दी से कमेंट करो एंड लाइक दिस वीडियो। अगर हम 250 लाइक से ज़्यादा पहुंचते आई विल बी मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो जिसके अंदर हम पास्ट ईयर को डिस्कस कर रहे होंगे, टॉपिक बाय टॉपिक डाइसेक्ट कर रहे होंगे, एज वेल एज कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं उनको भी डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इवन 6 मंथ स्ट्रैटेजी के लिए भी तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुम्हें चाहिए। चलो तुम्हें सिलेबस के बेसिक्स तो समझ में आ गए, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्कीम। यूसीड के अंदर 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज योर नैट सेक्शन। नैट के अंदर 14 क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 मार्क्स ईच होते हैं, जिसमें हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। मतलब आप कितने भी क्वेश्चन गलत कर सकते हैं बट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल मार्क्स की वैल्यू इज 56। सेकंड कैटेगरी इज एमएसक्यू क्वेश्चन। इसके अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 मार्क्स ईच होते हैं अगेन, एंड इसके अंदर पार्शियल मार्किंग होती है एज वेल एज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स। पार्शियल मार्किंग के रूल्स आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। MSQ कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अंदर वी हैव 28 क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स ईच होते हैं। 0.71 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है MCQs में। इट कंसिस्ट ऑफ 84 मार्क्स, यानी कि पार्ट ए टोटल इज ऑफ 200 मार्क्स, एंड इसके लिए आपको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली नोबडी इज स्कोरिंग 200 आउट ऑफ 200 इन दिस एग्जाम बिकॉज इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग 150 या 160 तक पहुंच पाते हैं। तो इस एग्जाम के अंदर आपको हार्ड क्वेश्चन को अवॉइड करके इजी क्वेश्चंस को पहले करना है। ट्राई टू गेन एज मेनी मार्क्स इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। जनरल एबिलिटी टेस्ट से ज़्यादा इट्स अ टाइम मैनेजमेंट एग्जाम बिकॉज टाइम मैनेज करना इज वेरी क्रूशियल इन दिस एग्जाम। क्योंकि अगर इसी एग्जाम के लिए अगर आपको 2 घंटे की जगह 6 घंटे दिए जाए, 90% ऑफ यू विल बी एबल टू स्कोर एज हाई एज अ टॉपर। एग्जाम के प्रेशर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट फॉर यूसीड एग्जाम, डू ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो। Part B consists of 2 questions. First question is a sketching question, which is of 50 marks. Second question is a design aptitude question, which is also 50 marks. इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। यूसीड का पार्ट बी पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद मिलता है, यानी कि जब आपके 2 घंटे पार्ट ए खत्म होंगे उसके बाद ही आपको पार्ट बी मिलेगा, ना कि पहले। एंड पार्ट बी का स्कोर तभी चेक होगा अगर आप पार्ट ए के अंदर एक मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करते हो। अगर आप स्केचिंग या प्रोडक्ट डिजाइन में बहुत अच्छे भी हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पार्ट बी चेक हो। यू हैव टू क्लियर पार्ट ए कट ऑफ। उसके अलावा हाउ टू स्कोर बेटर इन पार्ट बी की वीडियो बना रखी फॉर यूसीड जो कि ऊपर आई बटन में है, तो उसे जरूर देखना। स्टेप 2, डेवलप अ स्टडी प्लान एंड डेली रूटीन। बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हो सकता है आपको लगे यार प्रिपरेशन तो खत्म हो ही नहीं रही है, बहुत दिन से आप मेहनत तो कर रहे हो बट कहीं आगे नहीं जा पा रहे हो। इसलिए यू नीड टू हैव अ डेडिकेटेड अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग क्वेश्चन एंड हैविंग अ प्लान हेल्प्स यू टू बी अकाउंटेबल। हाँ, तुम डाइवर्जन क्लासेस के बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट गाइडेंस फ्रॉम द टॉप मेंटर्स फ्रॉम IITs, NIDs एंड NIFT, वो भी एट अफोर्डेबल कॉस्ट। यू कैन चेक आवर कोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट्स, पर्सनलाइज्ड रिव्यूज, पार्ट ए डाउट्स, मॉक टेस्ट, एग्जाम स्ट्रैटेजीज, टॉपर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। इवन टॉपर्स तुम्हें लाइव दिखाते हैं कि उनका सोल्यूशन क्या था पार्ट बी में।
टॉपर्स तुम्हें डेडिकेटली हेल्प कर रहे होंगे हाउ टू गेट ग्रेट रैंक्स इन दीज एग्जाम्स. वी डोंट टेक मोर देन 30 to 35 स्टूडेंट्स इन अ बैच. तो तुम्हें एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल रही होगी, सारी चीजें एक ही जगह, कुछ और लेने की जरूरत भी नहीं है. एंड ये सब कुछ एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, स्टार्टिंग एट जस्ट 3000 रुपीज पर मंथ. स्टेप 3, गैदरिंग द राइट रिसोर्सेज. यूसीड का पेपर तो सिर्फ 3 घंटे का है, बट हो सकता है तुम्हारे 3 हफ्ते चले जाए राइट रिसोर्सेज ढूंढते ढूंढते, एंड उसके बाद भी वो रिसोर्सेज काम के ना हो तो कैसा लगेगा? बकवास लगेगा, राइट? तो these are some of the resources you can refer. At Divergent classes, we provide proper notes in our classes and even custom made assignments by the toppers. Because UCEED के लिए बहुत अच्छे resources market में है ही नहीं. उसके अलावा Divergent classes की साइट पे we have a lot of free resources listed down for you. Even थोड़े ही टाइम में we are coming up with a UCEED guide that will help you to start with your preparation. We also have all the past years on our platform with proper leaderboard as well as in-depth analysis. So do not forget to visit our platform and use our resources for free. ये सब करने में हमारी बहुत मेहनत जाती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एज वेल एज हमारी कम्युनिटीज को ज्वाइन करना मत भूलना गाइस. और भी बहुत सारी चीजें हमने फ्री में गिव अवे करने का प्लान कर रखा है, तो हमारी कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लो और उन्हें छोड़ना मत, टू कीप गेटिंग अपडेट्स अबाउट आवर क्लासेस एज वेल एज द फ्री रिसोर्सेज वी आर शेयरिंग. स्टेप 4, practice and track your progress. Ask yourself, am I improving or just studying blindly? Because बहुत सारे लोग बस मेहनत करते जाते हैं, बट मेहनत करने से कुछ नहीं होता यार. You have to do the smart work. ये तो तुमने हर किसी से सुना होगा, राइट? कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं. बट स्मार्ट वर्क होता क्या है? कोई बताता ही नहीं. कुछ एक्शनेबल स्टेप्स बताता हूँ जिससे कि तुम स्मार्ट वर्कर बन जाओगे, ना कि एक हार्ड वर्कर. वैसे तुम्हें हार्ड वर्कर भी बनना पड़ेगा अगर तुम्हें पार्ट बी स्किल्स इंप्रूव करनी है, क्योंकि उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. वैसे तो कुछ है, हम आने वाली वीडियोस में और बता रहे होंगे. एंड डाइवर्जेंट क्लासेस चैनल पे देयर आर मेंटर्स जो डेडिकेटली तुम्हें पार्ट ए एंड बी की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं जिससे कि वो टॉप रैंक्स ला पाए. तो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दैट. Solving PYQs and taking weekly mocks, analyzing the mistakes and revising the concepts जिसमें तुम्हारी mistakes थी, tracking and monitoring the scores and consistency in the mocks. We are what we do repeatedly. Then excellence is not just a act, it's a habit. So give every mock like it's your final paper. And इसमें अपना best देने का try करो. Do not fall in the trap कि यार अभी मैं शायद prepared नहीं हूँ, तो मैं बाद में आराम से दूंगा जब मैं prepared हो जाऊंगी या हो जाऊंगा. बट ऐसा कभी नहीं होता है. You will always be less prepared. And तुम्हें हमेशा लगा रहेगा कि तुम औरों से बहुत पीछे हो, बट ऐसा नहीं है. You have to get started now and अभी से एफर्ट डालना स्टार्ट करो. Because you know the 8th wonder of this world? It is compounding. All your efforts keep compounding and excellence is a habit. So keep working hard. Let's move on to the next step. Revise, reflect and stay fit. Because इस प्रिपरेशन जर्नी में तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है. Some have to even manage school and PCM जैसे का हार्ड सब्जेक्ट्स as well as एक अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर करना. उसके अलावा कुछ लोग तो 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, लाइक UCEED, NID, NIFT, एंड कुछ उनमें से लोग CUT एंड JEE भी दे रहे हैं. तो आई नो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. यू हैव टू पुट इन बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आवर्स एंड जस्ट 6 महीने ही बचे हैं, तो अपने 100% दे दो. यू हैव टू स्टे मेंटली एंड फिजिकली फिट, बिकॉज अगर कभी भी तुम्हारी तबीयत मेंटली या फिजिकली खराब होती है तो यू विल बी लूजिंग 2 to 3 वीक्स. सो अपने आप को इतना पुश मत करो कि यू आर नॉट एबल टू रिकवर. सम एक्शनेबल स्टेप्स यू कैन डू इन दिस जर्नी इज हैविंग मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन. एक टॉपिक को शायद तुमने एक बार कंप्लीट कर लिया हो, बट यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, लाइक इन एवरी 2-3 वीक्स या 5 वीक्स अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ दैट टॉपिक एंड तुम उसमें कितना वीक हो. मेडिटेट डेली, स्लीप वेल एंड अवॉइडिंग बर्नआउट्स, बिकॉज बर्नआउट्स तो होने ही है इन दिस जर्नी, बिकॉज काफ़ी हेक्टिक है, बट जितने कम हो उतना अच्छा है. उसके अलावा एटलीस्ट 8 से 9 घंटे सो. स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक क्रिएटिव एग्जाम है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम अपनी स्लीप को अवॉइड कर रहे हो और तुम्हारे स्कोर्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे 101%. मेडिटेटिंग हेल्प्स यू टू कॉन्सेंट्रेट. एंड मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, इफ़ यू कैन गेट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, इट कैन ऑल्सो बी यूट्यूब. अगर तुम फालतू चीज़ें देखते हो यूट्यूब पे या फिर वॉचिंग मूवीज एंड ऑल, अभी का टाइम यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग्स. यू कैन ऑब्वियसली यार हफ्ते में 1 या 2 बार अपना प्लान कर सकते हो, आई वांट टू वॉच अ मूवी. जो भी तुम्हारी हॉबी है उसको तुम परस्यू कर सकते हो, बट आई वुड से कि अलग अलग थॉट्स की बजाय जस्ट फोकस ऑन दीज एग्जाम्स. बिकॉज अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे इन सोशल मीडिया एंड ऑल, तो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस इफेक्टिवली, एंड बिल्डिंग फोकस फॉर दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो
तो प्लीज़ कमेंट में बताना. As well as feel free to join our communities. And that was it guys. Feel free to check all our courses on divergentclasses.com. Because वीडियो को लाइक करना अच्छी बात नहीं. वीडियो को बिना लाइक करे जाना. वीडियो को बिना लाइक करे जाना अच्छी बात नहीं. इसलिए वीडियो को लाइक करना अच्छी बात है, बट वीडियो को कमेंट करे बिना जाना अच्छी बात नहीं. तो प्लीज कमेंट भी करना. सो प्लीज कमेंट भी करना और हमें बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. एंड दैट इज इट गाइस. फील फ्री टू चेक ऑल आवर कोर्सेज ऑन divergentclasses.com. See you now. See you next time. Bye bye.